लोग आज बेसिकली एक्सपेरिमेंट ही स्टडी करेंगे कैसा होता है रेनॉल्ड नंबर एक्सपेरिमेंट। तो रेनॉल्ड नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स। ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है। इसका यूज होता है फ्लो पैटर्न को जानने के लिए। फ्लो लैमिनर है कि टर्बुलेंट है कि मिक्स फ्लो है। तो ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का। ये रियल फ्लूइड में ही देखा जाएगा। कोई आइडियल फ्लूइड में लैमिनर नंबर हमेशा लैमिनर ही फ्लो होगा। अगर जो फ्लूइड आइडियल है तो उसमें देखा यही गया है कि आज तक कि लैमिनर ही फ्लो होगा। टर्बुलेंट और मिक्स फ्लो पैटर्न नहीं आता, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी को हम मानते ही नहीं कि विस्कोसिटी है आइडियल फ्लूइड में। तो आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी 0 होती है, इसलिए फ्लो पैटर्न केवल लैमिनर ही मिलता है। एक एक्सपेरिमेंट में रियल एक्सपेरिमेंट है रियल फ्लूइड के लिए। मान लो एक वाटर कंटेनर है ये, तो ये वाटर कंटेनर है और ये भी वाटर है, बस इसमें एक नील डाल दिया कलरफुल लिक्विड के लिए। तो इसको कलरफुल हम चैम्बर बोल देंगे। ये वाटर का चैम्बर है। इसे एक पतली पाइप से हम कनेक्ट कर देंगे बड़ी वाली पाइप में। ये मोटी पाइप होती है ट्रांसपेरेंट शीशे की, और यहाँ वाल्व लगे होते हैं, इसको हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाल्व लगे होते हैं यहाँ पे, ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ओपन क्लोज बेसिकली ये जितना ज़्यादा हम ओपन रखेंगे फ्लो पैटर्न की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो हम देखेंगे कि अलग अलग वेलोसिटी पे क्या पैटर्न मिल रहा है, उसी वेलोसिटी डिफाइन करेंगे कि लैमिनर है, मिक्स है, क्या है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं हम क्या पैटर्न बनेगा। मान लो हम इसको सेमी थोड़ा सा ओपन करते हैं, आधा इस वाले को। चेंज पेन कलर, इसको हम आधा ओपन करते हैं। आधा ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है मिडिल ऑफ द पाइप में, देखो कलरफुल फ्लूइड हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। ये मिडिल ऑफ पाइप में एकदम पाइप के शेप का एक पैटर्न बनाता हुआ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। कहीं बिखरा हुआ पैटर्न नहीं दिखेगा इसमें, कोई फ्लूइड ऐसे बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। एक स्ट्रेट लाइन में स्मूथ फ्लो, जिसको लैमिनर मतलब लेयर वाइज फ्लो। ऐसा फ्लो, ऐसे लेयर वाइज फ्लो, लेयर बाय लेयर, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर में मास का ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। लैमिनर मतलब ये होगा। लैमिनर मतलब कोई भी फ्लूइड एक लेयर से दूसरी लेयर में परपेंडिकुलरली मूव नहीं कर सकता। ये इसी लेयर में रहेगा, इसीलिए देखो स्ट्रेट लाइन दिखती है। जैसे जैसे हम इसको ओपन करते जाएंगे फिर देखते हैं फ्लो पैटर्न में क्या चेंज आता है। तो हल्का सा और ओपन हम करेंगे तो देखेंगे ट्रांजिशन जोन आने लगता है। तो ये जो ट्रांजिशन जोन होता है, इस केस में जब वेलोसिटी जो हमें मिलती है वही हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, या ट्रांजिशन वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ये मिलता है किसकी वजह से, जब हम फ्लो थोड़ा सा और बढ़ाए। तो इसमें इस केस में क्या होगा, जैसे देखेंगे जब किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो होता है, मान लो ये पाइप है, तो उसमें वेलोसिटी का पैटर्न आप देखेंगे ऐसा मिलेगा। मतलब हम देख रहे हैं कि जो मिडिल में पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द साइज वाले पार्टिकल के। तो ये वेलोसिटी ज़्यादा है, प्लस ये विस्कस फ्लूइड है, रियल फ्लूइड है। तो विस्कोसिटी मतलब दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। तो जब दो लेयर के बीच में, जो मान लो एक लेयर ये है, एक लेयर, इनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो ये वाला पार्टिकल ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, ये वाला कम। तो ये वाला सोचेगा कि इसको भी खींच के इसी वेलोसिटी ले जाए, तो ये अपने एक्सिस पे क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। इसीलिए रियल फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल फ्लूइड भी बोल देते हैं। तो जब ये रोटेट करेगा तो ध्यान से सुनना, जब ये पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लो। जब ये वाला पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये वाला पार्टिकल लो वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ये अपनी जगह ऐसे घूमेगा, घूमने की कोशिश करेगा और ये इसको घुमाएगा। तो क्या होता है, मास का ट्रांसफ़र होना शुरू करता है हल्का हल्का। ये वाला पार्टिकल जो स्लो मूव कर रहा है अब इसके साथ खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए देखो वेवीनेस आने लगता है। और ये वाला पार्टिकल इधर से खींचने की कोशिश करेगा, ये वाला पार्टिकल। इसलिए जब सेंटर में देखेंगे तो ऐसा पैटर्न हमें दिखना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू द विस्कोसिटी एंड रिलेटिव मोशन बिटवीन द हाई वेलोसिटी पार्टिकल एंड लो वेलोसिटी पार्टिकल। इन्हीं दोनों के ऐसे फिनोमेना होने की वजह से ही मास ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ होना
शुरू होगा। जब ये मास यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ये कलरफुल लिक्विड हम देख रहे थे लेमिनर में स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा था, ये इसके साथ मिक्स होना शुरू करेगा, तभी ऐसा पैटर्न बनना शुरू होगा। अब आगे हम देखेंगे कि इसको पूरा ओपन करते हैं तो क्या मिलता है। अब हल्का, अभी क्या करेंगे हम देखेंगे, हल्का सा और ये ओपन हम कर दिए ज़्यादा, तो ये देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पाइप में जो लेमिनर फ्लो वाला पैटर्न था अब इसमें मिक्सिंग होना शुरू हो गई। मतलब जो पार्टिकल यहाँ हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा था मिडिल में, ये वाला पार्टिकल इसके संपर्क में, अब ये क्या करेगा, वेलोसिटी जैसे जैसे इसकी बढ़ती जाएगी ये इसको भी कोशिश करेगा उसी स्पीड से बढ़े। तो जब ये इधर खींचेगा, ध्यान से सुनना, जब इसके साथ ये मूव करने की कोशिश करेगा, ये इसके साथ मूव करने की, तो यहाँ स्पेस क्रिएट होता है एक तरीके का। तो आस पास के पार्टिकल क्या करेंगे, खींचेंगे इसके साइड। तो क्या करेंगे, जो लोअर डेंसिटी फ्लूइड होगा, जो लोअर डेंसिटी फ्लूइड होगा, डेंसिटी तो समझ सब जगह सेम होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे जो हम देखेंगे तो यहाँ से जो पार्टिकल खींचता है तो यहाँ इंटरनल स्पेस क्रिएट होती है। जैसे एक केस बस लेते हैं हमेशा, जैसे मान लो इसमें एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक, एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा सा एक्सटर्नल अलग फ्लूइड मान लो मिक्स करते हैं, बूंद बाई बूंद हम कलर चेंज करते हैं, कोई एक्सटर्नल फ्लूइड हम मूव करेंगे तो किस फिनोमेना के थ्रू ये फ्लूइड पूरे इसमें पैटर्न में मिक्स हो जाता है। मान लो एक ग्लास है, इसमें हम चीनी डाल रहे हैं पानी में, तो ये किस फिनोमेना के थ्रू मिक्स हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन ये फिनोमेना जिसके थ्रू ये मिक्स होकर के पूरे पानी में सेम कंसंट्रेशन का बना लेता है। सेम वही डिफ्यूजन पैटर्न यहाँ भी शुरू हो जाएगा। कंसंट्रेशन क्या हुआ, अब जब पार्टिकल हमारा लैमिनर में था तो कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा था, लेकिन तब भी पैटर्न चेंज नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ लैमिनर में हम ये जानते हैं कि लेयर एक दूसरे लेयर में मिक्स नहीं होगी, इसीलिए उसको लैमिनर फ्लो बोलते हैं। लैमिनर फ्लो में कभी भी मोशन पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो सकता, तो लैमिनर में तो नहीं हुआ था। टर्बुलेंट में क्या हुआ कि अब ये लेयर हमारी ब्रेक हो रही है, मिक्सिंग शुरू हो रहा है, तो आस पास के पार्टिकल क्या करेंगे, मूव सेंटर की तरफ मूव होने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा हमारे पूरे, ये देखो धीरे 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 क्या हुआ पैटर्न, अब धीरे धीरे पूरा फ्लूइड एक दूसरे में मिक्स होना शुरू कर रहा है। तो जैसे ही स्पीड हम बढ़ा देंगे इस वाल्व को खोल करके, अब ये पूरा पार्टिकल क्या होगा, एक दूसरे से मिक्स होना शुरू कर देगा। तो ये मिक्सिंग वाले फिनोमिना को ही हम बोल देते हैं टर्बुलेंट फ्लो, जो पूरा प्रॉपर मिक्स होकर के फ्लो होने लगता है। जैसे ये इसमें देखो ये पूरा मिक्स हो गया, तो यानी ये पूरा मिक्स हो गया ना इसमें, जैसे हम इसको पूरा ओपन कर दिए पूरा मिक्स हो गया, तो इस फ्लो को हम बोलेंगे क्या, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में देखो क्या होगा, जब पैटर्न मेरा ये बन रहा था वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी ज़्यादा थी ये कम थी, अब वेलोसिटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से खींचेगी ना, जब खींचेगी तो यहाँ स्पेस क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा तो ये वर्टेक्स, फ्री वर्टेक्स टाइप का, जैसे भौंरी बनती है उस टाइप का शेप क्रिएट करेंगे इधर सब, क्योंकि है ये विस्कस फ्लो। रियल फ्लो हमेशा विस्कस फ्लो होता है ना, आइडियल में ही विस्कोसिटी जीरो होती है। तो ये भौंरी टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगेगा जिससे मिक्सिंग तेज़ हो जाएगी। तो इस तरीके के फ्लो में क्या करेंगे हम, फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये प्रॉपर सेटअप है, इसमें कलरफुल लिक्विड है, ये पाइप है, इसमें कलरफुल लिक्विड है, इस पाइप को ऐसे कनेक्ट किया गया है, और ये ट्रांसपेरेंट पाइप है, ये वाल्व है क्लोज और ओपन करने के लिए। जैसे जैसे इसका ओपनिंग हम बढ़ाते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। स्लो स्पीड भी हम देखेंगे लेमिनर पैटर्न मिलता है, जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी के थ्रू यहाँ के पार्टिकल यहाँ खींचेंगे, किसके, रिलेटिव मोशन के थ्रू ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, जिससे थोड़ी सी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसको मिक्स फ्लो बोल देते हैं। थोड़ी वेलोसिटी और बढ़ा देंगे हम ऐसे तो मिक्सिंग और तेज़ होने लगती है। और ये तेज़ होने के फिनोमेना में जब कोई भी पार्टिकल किसी भी तरफ हाई वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करता है तो उसके आसपास के पार्टिकल को
जब तक समझ में आता है कि भाई इधर भाग रहा है, तब तक ये क्या करते हैं, कई लोग को समझ में, इधर भी समझ में आ गया, इधर भी समझ में आ गया, इधर भी, तो ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते जाना कहाँ है, क्योंकि कंसंट्रेशन एक साथ चेंज हो रही है, हर जगह के पार्ट के लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ भौरी नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं जो इसके टर्बुलेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो मिक्स प्रॉपर हो जाता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम समझे हैं लैमिनर फ्लो क्या होता है, मिक्स फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। ये बताने वाला नंबर कौन सा है, रेनॉल्ड नंबर। इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स। थैंक यू।